अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई शानदार किस्म का कौरमा बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की जो रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ गोश्त बनाने की, तो यकीन मानिए आज से पहले आपको ये तरीका किसी ने नहीं बताया होगा। बिल्कुल देगी स्टाइल आप लोगों के लिए मैं कौरमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। कौरमे को दानेदार और खुशबूदार किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से ऐसे मसाले हैं कि जिनका सही से आपको इस्तेमाल आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग रेसिपी कंप्लीट देखिए। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया सबसे पहले 250 ग्राम, क्योंकि कौरमा जब भी बनाया जाता है तो ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा ही किया जाता है, क्योंकि मसाला होता है इसमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं होता। तो इस वजह से इसके अंदर आप ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है चीज़ वो होता है प्याज का कलर, कि आप प्याज का कलर कौन सा फ्राई करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखें 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और इतना खूबसूरत सा हमें इसका कलर चाहिए जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जब इस तरह का कलर आना शुरू हो जाए तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना, इसके सर पे खड़े होकर इसको फ्राई करना है प्रॉपर। और जैसे ही देखें लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो कौरमे के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना चीज़, वो प्याज का कलर ही होता है। तो ये सबसे पहले टिप्स होती है कि आपको प्याज का कलर किस तरीके का निकालना है। तो मैंने प्याज को फ्राई करके देखिए बाहर निकाल लिया। और 3 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज भी थे। अब उसी ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ 250 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। उसी में शामिल किया मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा याद रहे अभी गैस का फ्लेम ऑफ है। ठंडे ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ तमाम मसाले। तो थोड़े थोड़े मैंने देखिए गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 4 हरी इलायची है, 2 बड़ी इलायची, तेज़पात के 2 पत्ते, 8 से 7 मैंने लिए हैं लौंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। अब ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर खूबसूरत आता है, तीखापन नहीं होता। नमक लिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 से डेढ़ टेबल स्पून मैं ले रही हूँ पिसा हुआ धनिया। धनिया पाउडर इसके अंदर ज़्यादा जाएगा तो हमने डेढ़ टेबल स्पून धनिया लिया है। और 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये तमाम मसाले मैंने इस दही के अंदर और ऑयल के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, गैस का फ्लेम मैंने अभी यहाँ पर ऑफ़ रखा हुआ है। तो जैसे ही मिक्सिंग हो जाएगी तो मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी। याद रहे हमें गैस का फ्लेम ऑफ़ ही रखना है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। अब तमाम चीज़ों की देखिए मैंने मिक्सिंग कर दी है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर शामिल कर देती हूँ मटन का गोश्त। तो आज जो मैं कौरमा बना रही हूँ वो मैं मटन से बना रही हूँ। और आधा किलो है मेरे पास मटन। और आप लोग देख सकते हैं जब भी कौरमा बनाया जाता है तो जो गोश्त की बोटी होती है उसको बड़ा रखा जाता है। तो बड़े बड़े पीसों में मैंने गोश्त लिया है यहाँ पर। सेम रेसिपी को आप बीफ के गोश्त से भी बना सकते हैं। आधा किलो मैंने मटन ले लिया। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन पानी मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 2 से ढाई गिलास, क्योंकि अब हमें यहाँ पर गोश्त को गलने के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया, वरना फिर आप देख लें कि आपका गोश्त कितना पानी लेगा, उस हिसाब से आप यहाँ पर पानी शामिल कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई कर दिया है, इसको मैं कवर कर देती हूँ पहले। और जब इसका बॉयल आएगा तो फिर उस टाइम मैं आपको चेक कराऊँगी। तो देख लेते हैं इसकी बॉइलिंग आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। और इसका कलर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बस पहले मैं एक बार इसको हिला लेती हूँ। अब इसको मैं हल्की धीमी आंच में इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, इस दौरान आपने इसको बार बार चेक नहीं करना, बस धीमी आंच में इसको पकने के लिए आपने रख देना है। तो मैं भी अब इसको रख दूँगी पकने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। मैंने जो प्याज को देखें फ्राई करके निकाला हुआ था, कितना खूबसूरत देखें इसका कलर आया है। और ये बिल्कुल ठंडी हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है। ये बिल्कुल हम इसको हाथों से मसलेंगे तो ये बिल्कुल चूरा हो जाएगी। तो अगर आप लोग भी देगी कौरमा खाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना लाजमी है। तो जैसा कि मैं भी कर रही हूँ, देखिए मैं इसको पीसूँगी नहीं, हाथों से ही मैंने इसका चूरा बना लिया है। यही वो ट्रिक्स होती है जो दानेदार कौरमा बनाते हैं। तो हाथों से ही इसको मसल मसल के इसका चूरा कर लेते हैं। और ये देखिए कितना बेहतरीन सा इसका चूरा कर लिया है मैंने। इसको साइड पे रख लेते हैं अभी। तो चलिए अब गोश्त भी देख लेते हैं। इसको 1 घंटा हो गया है पकते हुए। और माशाल्लाह से मैंने चेक किया है इसको, हमारा गोश्त यहाँ पर डन हो गया है। और पानी भी देखिए काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो यहाँ पर मैं जितना भी मुझे पानी नज़र आ रहा है ना, इसको मैं ड्राई करूँगी पहले। अच्छे से मैं इसको भून लेती हूँ। गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे, इसको हम भून लेते हैं।
और फ्रेंड्स मुझे जल्दी से बताइए कि आप मेरी इस वीडियो को किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, और वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी। अच्छा, पानी आपने ठंडा यहाँ पर नहीं डालना बिल्कुल भी, आपने गर्म पानी डालना है इसके अंदर। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो कौरमे में वो बात नहीं आएगी जो हम चाहते हैं। तो आपने पहले गर्म करना है पानी, और इसके अंदर तकरीबन मैंने आधे से 1 कप पानी शामिल किया है। बहुत ज़्यादा पानी हम बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद ये हमने तली हुई प्याज शामिल कर दी है इसके अंदर। बिल्कुल आपको वो स्टाइल बता रही हूँ जो दिल्ली का ओरिजिनल स्टाइल है, जो पकवान सेंटर में बनाया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्याज शामिल कर दी है, तली हुई प्याज, और इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी शामिल करनी है मुझे, और पानी का इस्तेमाल मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून देखिए मैं शामिल कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर। बहुत ही खुशबूदार मसाला बनता है इसके साथ। तो लास्ट में आपने ये मसाला ज़रूर शामिल करना है इसके अंदर। तो बस नॉर्मल टू मीडियम आँच में हम इसको देखें पकाते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा भी हमें इसको थिक नहीं बनाना। अब शामिल करूँगी 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के। इसके डालने से यकीन मानिए इसका नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर आ जाएगा, और बहुत ही खुशबूदार हमारा ये कौरमा बनेगा। और मैंने शामिल किया है इसके अंदर 2 से 3 हरी इलायचियाँ थी, उसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया। तो हरी इलायची का पाउडर भी मैंने एंड में शामिल कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये हमारा कौरमा दानेदार देगी बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा दम पे लगाऊंगी, और इसको कवर करेंगे हम थोड़ी देर के लिए हल्की धीमी आंच पर। और आप देख सकते हैं मैंने ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है बहुत ही परफेक्ट बताया है, और जो कि ऑथेंटिक है, दिल्ली स्टाइल है। तो देखें 5 मिनट भी हो गए हैं, और आप लोग ज़रा इसकी लुक तो चेक करें, कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है। और खुशबुओं की तो आप बात ही ना करें। देखा आपने, ना तो कोई झंझट था और ना ही कोई मेहनत लगी हमें पकाने में। ना तो मैंने काजू बादाम स्पेशल तरीके से पीस कर स्पेशल कौरमा बनाया, उसके बावजूद इतना खुशबूदार, इतना दानेदार देगी कौरमा ही बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए मैं आपको इसकी लुक चेक करा रही हूँ, कितना बेहतरीन सा बना है। देगी कौरमा हो और वो भी फिर मटन का हो तो क्या ही बात है। अब आप इसको शीरमाल के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं, यकीन मानिए खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ईद की दावतों में आप लोग बनाएं इसको, या अपने घर वालों के लिए सर्व करें। यकीन मानिए कोई तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। इतना शानदार, इतना लाजवाब मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है। और अगर किसी वजह से आपकी प्याज का कलर डार्क हो जाता है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अंदर दूध शामिल कर सकते हैं, उसकी वजह से भी यकीन मानिए बड़ा ही क्रीमी इसका फ्लेवर आएगा हमारे कौरमे का। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।